हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आपका आज का दिन प्रॉफिटेबल गया होगा। मेरी डेली एनालिसिस वीडियो, लाइव स्ट्रीमिंग और वीआईपी ग्रुप में दिए गए सिग्नल्स के अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने ट्रेड ली होगी और करा होगा अपने दिन को एक बहुत अच्छे प्रॉफिट में क्लोज। बात करूं मैं अगर आज के दिन की, स्पेशली गोल्ड में, तो भैया गोल्ड ने आज 2536 का लो लगाया। ठीक है। अब जब मैं लाइव भी था, अर्ली मॉर्निंग, आफ्टरनून, अपने वीआईपी ग्रुप में भी मैंने एक चीज़ आपको बोली थी, 2546 का एरिया, 2546 से लेकर 60 का पूरा बाय का जोन था। तो मॉर्निंग में मार्केट ने उसकी रिस्पेक्ट करी। ठीक है, इस वाले एरिया की मार्केट रिस्पेक्ट कर रही थी और बार बार 50-60 पिप्स अपसाइड की तरफ जा रही थी। बट जब फिर आफ्टरनून टाइम पे मार्केट एक बार 2550 पे जब गई और वहाँ से उठ के जब मार्केट 2560 पे आई थी ना, तो उस टाइम पे मैंने एक चीज़ बोली थी कि अब मार्केट के जो सिनेरियोज हैं वो हैं कि 2546 को मार्केट एक बार फेक आउट कर सकती है, मींस एक फेक ब्रेकआउट दे सकती है। और वही चीज़ हमें आज देखने को मिली। मार्केट ने 2546 को ब्रेक करा, 2536 तक गई। सभी बायर्स जितने थे उनको मार्केट से आउट करा, उनके अकाउंट वॉश करे या फिर एसएल्स हिट करवाए। और उसके बाद मार्केट जो हमारे टारगेट्स थे 257875 तक के एरियाज़ के, वो मार्केट ने जाके हिट करे हैं। ठीक है। तो मैंने बाय की ट्रेड दी थी आप लोगों को, अच्छी खासी वो चली है 36 के लेवल से। वो जो मेरे 2560, 2550, 53 के नियर बाय की जो ट्रेड्स थी उसके अंदर भी लोगों ने 30, 40, 56 बुक करे, बट एट द एंड उसके अंदर हमारा एसएल हिट हुआ। बट उसके बाद जब डेटा भी आया, डेटा टाइम पे मैंने एक रिस्क की सेल की ट्रेड दी थी, क्योंकि डेटा आपका सेल का साइड का आया था। बट मैंने यही चीज़ मैं आप लोगों को समझा रहा था कि भैया जो मार्केट के सिनेरियोज है ना, वो सेल साइड जाने के नहीं है, तो यहाँ से ट्रैपिंग हो सकती है। और वही चीज़ मार्केट ने करी, ट्रैप करा और मार्केट अप साइड में गई। वीआईपी ग्रुप में फिर मैंने बाद में एक बाई की ट्रेड भी चलवाई 2562 से, और अच्छा खासा उसके अंदर हमें 75 तक का प्रॉफिट हुआ। और हमने फिर अपने दिन को प्रॉफिट में करा है क्लोज आज के दिन के टोटल। ठीक है। अब अभी करीब 2.5 घंटे बाद पॉवेल की स्पीच है, तो लेट नाइट हो जाएगी, वो इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा लेट नाइट हो जाएगी। तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा उस टाइम पे उठ के आप लोग ट्रेडिंग वगैरह करो। ठीक है। तो कल का दिन है, कल का दिन है फ्राइडे। फ्राइडे आपको पता ही है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त दिन रहता है भैया, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है, वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा हाई रहता है मार्केट के अंदर। तो कल के दिन में क्या हो सकता है, कौन कौन से वो लेवल्स रहेंगे जहाँ से हमें अपनी ट्रेड्स वगैरह मैनेज करनी है, और कौन कौन से वो एरियाज़ होंगे जहाँ से हम अपनी ट्रेड ले सकते हैं सभी पेयर्स में। बट उससे पहले स्क्रीन पे आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर विजिबल है। अगर किसी को वीआईपी ग्रुप में ऐड होना है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए यार, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पेयर है हमारा जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन में मार्केट यार देखो कंसोलिडेशन फेज़ में रही है। और अब धीरे धीरे ना मार्केट के अब वो वाले सिनेरियोज हो रहे हैं कि एक बड़ा हमें ब्रेकआउट अपसाइड का या फिर डाउनसाइड का देखने को मिल सकता है। ठीक है। कल के लिए सेलिंग का लेवल वही रहेगा 199 के नियर बाय का। और अगर मैं बाइंग के एरिया की बात करूं तो 196 का एरिया, 196 का एरिया अगर डाउन साइड में ब्रेक होता है तो मार्केट आपकी डाउन साइड की तरफ जा सकती है। अदरवाइज यहीं से मार्केट सपोर्ट लेके दोबारा से सेम एरिया पे कल की क्लोजिंग दे सकती है। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है हमारा यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई आज के दिन में रहा है पूरा कंसोलिडेशन फेज में। कल के लिए बाय का लेवल 154.500 का, और अगर मैं सेलिंग के लेवल की बात करूं तो वो रहेगा 156.500 का एरिया। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि हमारा US30। सेलिंग साइड कंटिन्यू है US30 की, और आने वाले टाइम में मार्केट और ज़्यादा डाउन साइड की तरफ जा सकती है। मार्केट करंटली अपने मेजर सपोर्ट पे खड़ी हुई है, और बाय चांस अगर कल के दिन में मार्केट या फिर अभी लेट नाइट मार्केट 43,600 को ब्रेक कर देती है तो उसके बाद मार्केट आपकी और ज़्यादा डाउन साइड की तरफ जा सकती है। तो सेलिंग का एरिया कल के लिए मेजर 44,300, और बाय का एरिया 43,600 का रहेगा। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है नैस्डैक। अब देखो भाई, नैस्डैक के अंदर भी मैं यही चीज़ बोलूँगा कि मार्केट आपकी 20,000 19,500 के एरिया तक आ सकती है। तो आने वाले दिनों में अब ये नहीं कि कल के दिन में ही आ जाए। कल के दिन की अगर मैं बात करूँ तो सेलिंग का एरिया 21,150 और 200 के नियर बाय का, और अगर मैं बाइंग के एरिया की बात करूँ तो 20,800 का एरिया आपके लिए बाइंग का एरिया रह सकता है। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है DXY। भैया DXY ने आज 106.800 का हाई लगाया है।
और अपने डेली का जो रेजिस्टेंस का एरिया था वहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लेके डाउन साइड की तरफ आई है। अब मार्केट अगर कल के दिन में 106.800 को ब्रेक कर देती है तो उसके बाद मार्केट 107.400 तक जाने के लिए रेडी है। कल के लिए बाय का एरिया 105.200 का रहेगा और सेलिंग का एरिया 106.800। और अगर 106.800 ब्रेक हुआ तो मार्केट आपकी फिर और ज़्यादा अपसाइड की तरफ जा रही है। चलते हैं अगले पेयर पे, अपना सबसे फेवरेट पेयर पे जो कि हमारा गोल्ड। गोल्ड से पहले स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर विजिबल है, अगर किसी को वीआईपी ग्रुप में ऐड होना है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको मैं प्रोसेस समझा दूंगा। तो यार देखो गोल्ड का भी ना सिंपल सा सिनेरियो है। कल वैसे भी देखो फ्राइडे है, तो मूवमेंट इतनी मान के चलो कि $40 से $50 की कल के दिन में आ सकती है। मार्केट के लिए मेजर जो ना एरिया बना हुआ है जो अब सपोर्ट का काम करेगा वो करेगा 2530 से लेकर 36 का जोन। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अगर किसी को याद हो अपनी लाइफ में भी मैं ये वाली चीज़ समझा रहा था कि आज से 2-3 महीने पहले 2532 का जोन जो था पूरा, वो हमारे लिए एक तरीके से मेजर रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ था जहाँ से हम बार बार सेल ले रहे थे। 10 से 15 बार हमने सेम एरिया से सेल की ट्रेड्स ली है। तो अब वही सेम एरिया आपके लिए काम करेगा सपोर्ट का। अगर मार्केट उसको तोड़ने में सक्सेसफुल रहती है तो मार्केट फिर और फर्दर डाउन की तरफ जा सकती है, अदरवाइज मार्केट बुलिश रह सकती है। तो अप साइड में बुलिशनेस कब कंफर्म होगी, जब मार्केट 2600 के ऊपर जाए, कोई भी 1 घंटे की कैंडल उसके ऊपर क्लोज करते तो मार्केट बुलिश हो जाएगी और फिर 2650 2680 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर डाउन साइड में 2532 और 30 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद 2500 और 2480 के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बट उससे पहले देखो ये तो हो गई लंबी स्टोरी, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म की स्टोरी है। बट उससे पहले अगर मैं कल की बात करूं तो बाइंग का एरिया, एक छोटा सा बाइंग का एरिया रहेगा आपके लिए। सबसे पहले 2550 से 2548 से लेकर 52 का जोन, ठीक है, सबसे पहला बाइंग का एरिया। और उसके बाद 2534 से लेकर 36 का दूसरा एरिया जहाँ से आप लोग बाय देख सकते हो। सेलिंग के एरिया की बात करूँ तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो 2585 से लेकर 88 के एरिया से सेलिंग, पहला सेलिंग का एरिया। और दूसरा सेलिंग का एरिया रहेगा आपके लिए 2598 से लेकर 2602 का एरिया। तो ये दो सेलिंग के एरियाज़ हैं और दो बाइंग के एरियाज़ हैं, इन पे अपनी नज़र रखना। मार्केट अभी कंसोलिडेट कर सकती है, पॉवेल की स्पीच पे भी हमें नज़र रखनी पड़ेगी कि वो कमेंट्स क्या करता है, क्या बोलता है आने वाले टाइम के लिए। और अगर कोई कमेंट नहीं आता तो मार्केट कल फिर दोबारा से 2536 और 30 तक का सफ़र आपको दिखा सकती है, ठीक है। बट इन वाले लेवल से आपको सेलिंग नहीं करनी है, मार्केट में आपको बाय के लेवल्स सर्च करने हैं, चाहे फिर वो आप 2510 से बाय करो चाहे फिर 2480 से, बट करना आपको बाय ही पड़ेगा। तो ठीक है गाइस, चलते हैं अब अगले पेयर पे जो कि हमारा ऑयल। ऑयल ने अपना आज 69.20 से दोबारा से रिजेक्शन ली है। कल के लिए अब बाय का एरिया 66.50 का रहेगा और सेलिंग का एरिया आपके लिए, अगर मार्केट 200 ईएमए को 1 घंटे की 200 ईएमए को ब्रेक कर देती है, मीन 69.20 के ऊपर चली जाती है, तो फिर मार्केट आपकी 71-71.50 तक जा सकती है और वही एरियाज़ रहेंगे आपके लिए सेलिंग के एरियाज। तो ठीक है गाइज, ये थी मेरी डेली एनालिसिस वीडियो, होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं कल अपनी लाइव स्ट्रीमिंग पे और करते हैं अपने दिन को प्रॉफिट में क्लोज। गुड बाय गाइज, गुड नाइट, टेक केयर।